ये उसी आश्रम तेलिया में बट्टन, वही। तेलिया ये बट्टन, ये तेलियापट्टन में रुके, सियाराम बाबा की कुटी। बाबा जी अरे के साथ ये रुक गए हम्म। वो आश्रम में, और मैं आगे चली गई। हाँ 3 दिन के बाद मैं उनको फोन किया मैंने कि अभी आपका पैर कैसा है, हाँ अच्छा है? तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता आपके बिना जाने को, मैं हम्म, इधर रुक जाती, हाँ वो चिचली गांव में। हाँ तो मैं इधर रुक जाती और आप आइए बाद में। तो वो हम्म बोले कि ठीक लगता है थोड़ा सा, हम्म पहले से थोड़ा बेटर है, तो मैं हम्म निकलता हूँ। हम्म तो वो बोले, मैं बोली आप निकलो, मैं इधर रहती हूँ। हम्म उनके घर में मैं 2-3 दिन 3 दिन रह गई, और हम्म, बाकी सब लोग थे हमारे साथ में, वो आगे आगे निकल चले गए। गए। लेकिन उन 3 दिनों ने मेरी पूरी जिंदगी बदल डाली। नर्मदे हर जुनून में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सारे सब्सक्राइबर्स को मेरा दिल से धन्यवाद। वो इसलिए कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड में, यानी 1 साल में आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, और 1 साल में 4,500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो सारे सब्सक्राइबर्स के लिए मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ, और आशा करती हूँ कि जिस आशा से आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, उसको मैं इसी तरह से बरकरार रखूंगी, मैया की सेवा में पूर्ण समर्पित रहेंगी। तो चलिए आज जानते हैं आज हमारे साथ परिक्रमवासी कौन है। तो जैसा कि आपने अगर पहला इसका पार्ट नहीं देखा होगा, तो इसका पहला पार्ट जरूर देखिए। इस पार्ट में, इस भाग में हम ये जानना चाहेंगे कि परिक्रमा करते समय जब वो शूलपानी से जा रहे थे, तो उनके क्या अनुभव हैं, सियाराम बाबा जी के पास उनके क्या अनुभव हैं, और ऐसे विलक्षण बाबा जी और मैया जब परिक्रमा संपूर्ण करके आए, तो उन्होंने किस तरह से अपना जीवन मैया को समर्पित किया। तो जान लेते हैं बाबा जी से पहले कि जब वो शूल पानी में चल रहे थे, या फिर जब वो अपनी सेवा जो देने वाले हैं वहां पे परिक्रमा वासियों को जो सेवा प्रदान होती है, उस सेवा में आपने क्या महसूस किया, सुन लेते हैं उन्हीं की वाणी से उनका अनुभव। नर्मदे हर। एक ऐसे गांव में गए थे, तो नॉर्मली क्या होता है, अगर किसी गांव में अपने को भोजन के लिए किसी को पहुंचना है, तो कोई अमीर आदमी है या गांव में कम से बड़ा है, पटेल है, उसके पास जाना उचित है। जो ऑलरेडी प्रॉब्लम है, गरीब है, उसके यहाँ जाके और उसकी एक रोटी छीनना, ये अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे एक दुकानदार के पास हम जा रहे थे, तो हमें देखते ही उसने उसकी नजरें नीचे झुकाई। मैंने ध्यान लिया कुछ तो प्रॉब्लम है उसको, ठीक है, हम जब भी, लेकिन अभी उसके यहाँ जाना ही था, क्योंकि 10 कदम आगे जाने के बाद उसकी दुकानें थी। तो जहाँ के वहां गए, नर्मदे हर किया, उसने भी नर्मदे हर किया। बोला, उसने शुरू किया, मेरी पत्नी मायके गई है और उसके साथ मेरी लड़की भी, मेरी कन्या भी गई है, तो मैं आपके भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकता। उन्होंने सीधा बोल दिया, ये वॉज अ मर्चेंट, तो दे दे बोल दिया। हम बोले ठीक है नर्मदे हर। हम पीछे मुड़े तो पीछे देखा एक आदमी समोसा बेच रहा था। अच्छा। तो हम रोड क्रॉस करके गए और उसको बोले, अरे भाई आप तो अगर समोसा कर रहे हो तो हमें रोटी सब्जी खिला सकते हो। तो खुश हो गया, वो बोला जरूर करूंगा, लेकिन क्या है, मुझे पता है आप तो पैदल परिक्रमा से है, आपको ये सब प्याज और लहसुन का परहेज है, और इसमें तो ये सब कुछ है, तो ये जो ऑर्डर है मेरा, ये मैं पूरा करता हूँ, उसके बाद ये सारा मेरा सामान, ये ठेला मैं धो देता हूँ और आपके लिए अलग सब बनाऊंगा। देखो भाव भक्ति कितनी इन लोगों की। हाँ, और तब तक आप बाजू की धर्मशाला में रुको। हमें पता नहीं हमारी धर्मशाला कहाँ है, कोई बोर्ड वगैरह तो नहीं देखा था, लेकिन उसने जब भी हाथ दिखाया उससे और हम गए। एक हॉल था, बस उसमें दरी बिछाई थी, एक कोने में मटका था और ग्लास था पानी पीने के लिए, वही धर्मशाला होती। हम बोले ठीक है, अभी हमें तो आदत हो गई थी ऐसी, तो हाथ को धो लिया, पानी पी लिया। और तो उधर का जो सेवक था धर्मशाला को, बोला अब बाजी के मंदिर में दर्शन करेंगे, क्यों नहीं आते? मैं बोला जरूर करूंगा, क्यों नहीं, क्योंकि वैसे मुझे आधा घंटा और पौना घंटा जो कुछ, वो जब तक वो बुलाते नहीं तब तक हम तो कुछ नहीं कर सकते, दूसरा कुछ काम ही नहीं था। तो धर्मशाला के बाजू में वो एक रूम है एक्चुअली वो, लेकिन वो अंदर जाने के बाद पता चला कि वो मंदिर है। बाहर से ऐसा कुछ पता नहीं चलता था मंदिर है करके। जैसे कि मैंने अंदर कदम रखा, अंदर के पुजारी दौड़ते मेरे पास आ गए। वो बोले, अरे महाराज, मैं सुबह से आपकी राह देख रहा हूँ, ये लोग पढ़ो, और उन्हें श्री सप्तशती की पोथी मेरे हाथ में थामी। अरे बाप रे। ये बोलते समय भी मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं। याद करने के बाद भी। अरे बाप रे, ऐसे कैसे? देखो
वही तो बोल रहा हूँ, क्या यार भाई, ये तो अजीब है सब कुछ। और हम दोनों ने पढ़ाई शुरू की। आपको कैसे, उसको कैसे मालूम आप आने वाले हो और आपके अंदर वो सब इतना कुछ विधि? पता नहीं चलता। हाँ। कभी कभी ऐसा भी सुना है कि वो जो आश्रम में रहते हैं महाराज जी, उनको पता चलता है कि कितने लोग आने वाले हैं बाद में। और कौन से लोग आने वाले? ऐसा सुना है हमने। हाँ, नहीं हो वो है मैया के आप लोग हैं, वो कुछ भी आपको सादे दिखती नहीं है, वो सादे आदमी दिखते हैं पर उनमें बहुत अलग ही शक्ति है। लेकिन हमने देखा, ऐसा अनुभव किया बहुत बार कि देखो, ये शुभ्र वस्त्र और भगवान नाम स्मरण का जो कॉम्बिनेशन है, उससे साधक के शरीर से जो त्याग और वैराग्य की लहरें जाती है, बाहर जाती है, वो 2-2 किलोमीटर की दूरी से पकड़ने वाले संत है। वो हमें खींच के लेते हैं वहां, साधक को, और अपने को पकड़ के अपनी सफाई करते हैं। तो मैंने उनको नाम दिया है प्रारब्ध दुरुस्त केंद्र। बहुत सही। वो जैसे आपने F1 की कार की रेस देखी होगी, वो जो पिट रहता है स्पेशल, वो वहां जाने के बाद वो तो पर्टिकुलर टाइम लिमिट है, उसमें वो सारे पुर्जे साफ करते हैं वगैरह, जो पूरी जैसे कि कार नई जैसे बनाते हैं सब करते हैं। ये जब रिनोवेशन हो जाता है कार का, और जो ड्राइवर है वो भी फ्रेश हो जाता है, ऐसे मैया हमें करवा के लेते उन लोगों से। हाँ, खुद के आई ओपनिंग बहुत, मतलब ये के लिए बहुत अच्छा है। ये खुद को, अगर खुद को एक्सप्लोर करना है तो मैया की परिक्रमा से बढ़िया कुछ नहीं है। खुद को जानना है तो सच्ची, जैसे अभी उनको पता चलता है, पता चलता है कि कौन किसके लिए परिक्रमा कर रहा है। हाँ, हमको 4-5 जगह पे पूछा कि आप कोई मन्नत ना लेके परिक्रमा कर रहे हैं, ऐसा दिखता है। बोले नहीं, हम कुछ मन्नत तो नहीं है, मन्नत नहीं मांगा है, हम ऐसे ही परिक्रमा। लेकिन आपके चेहरे पे हमें दिखाई दिया कि आप कुछ मन्नत नहीं मांग रहे हो और तो भी परिक्रमा कर रहे हो। हाँ, सही बात। शांति है वो दिखती है। ऐसा 4-5 जगह पे हमको वो लोग बोले, महाराज जी भी बोले थे। ये ऊपर वाले ना आप दोनों की जोड़ी बनाई इसीलिए, दो मेड फॉर ईच अदर। सच्ची, दोनों एक ही क्षेत्र में, दोनों की सब बहुत अच्छी। मतलब क्या होता है, बहुत जगह मैंने ही देखा है, अगर हस्बैंड करता है डिवोटी तो वाइफ उतरी नहीं होती है, या वाइफ है तो। आपको ऊपर वाले ने सिर्फ, मेरे को लगता है सिर्फ आध्यात्म के लिए ही साथ में बनाया है। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे से जो कुछ उपासना हो गई, जो कुछ आराधना हो गई इसलिए पिछले 50 साल में, तो हमारे भाईजानों के 50 साल हो गए, इसलिए बोल रहा हूँ, ये 50 साल में तो क्या होता है एक्चुअली, चलो बताइए। सहज धर्मचारिणी। हाँ, तो मैं उनको मिसेस, पत्नी, अर्धांगिनी ऐसा नहीं कहता, सहधर्मचारिणी। मेरा जो भगवान नाम स्मरण का उपासना का धर्म है, उसके आचरण में साथ देने वाली और खुद भी वैसा आचरण करने वाली, इसलिए वो सहधर्मचारिणी है। हाँ, और सही में सहधर्मचारिणी है, क्योंकि आप जहाँ पे लड़खड़ा जाते हो वहां संभाल लेती, आप भूल जाते हैं, आपको करा देती है। यस, वो तो है डेफिनेटली। ये उन्होंने मुझे लेके, यही तो लेके गई ना मुझे परिक्रमा के लिए। अभी मैं तो तैयार नहीं था, मुझे कुछ कॉन्फिडेंस नहीं था भाई, हम तो नहीं चल सकेंगे इतना सारा। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ। तो मैया जी, इनको कैसे तैयार किया आपने? बस नहीं, आपको मेरे साथ चलना है बस, और क्या। उसका हम दोनों चलने लगे। तो जब भी हम सियाराम बाबा जी के आश्रम में गए थे, 3-4 दिन में, हम 4 दिन में पहुंचते हैं उस आश्रम में, ओंकारेश्वर से निकलते हैं तो उस आश्रम में गए हम लोग। और बहुत अच्छा, हमको एक वो भंडारी जो है उधर का, उन्होंने वो जिधर खाना परोसते, भोजन देते हैं, भोजन प्रसादी, उसके लिए बिठाते हैं लोगों को। वो बोले कि आपके पास 4-5 आप लेडीज है तो आप उस रूम में रुको। अभी वहाँ बहुत कुछ बड़ा हॉल बन गया है, लेकिन तभी नहीं था। 7-8 साल पहले नहीं था। हमको जगह दी थी, तो हमने उनके डाइनिंग हॉल में ही सोने का अरेंजमेंट किया था। अच्छा। तो सुबह उठ के हम निकले, सब स्नान वगैरह किया, जैसा उधर आपको मालूम होगा क्या उधर व्यवस्था है, जैसे व्यवस्था थी वो अच्छी थी। स्नान वगैरह करके हम निकले। तो पहले दिन पे हमको 2-4 लड़कियां मिली थी, तो वो बोली कि हम साथ में चलेंगे। तो थोड़े दिन हम साथ में चले, लेकिन हमको किसी के साथ में चलना नहीं था, लेकिन ठीक है चले। तो उस दिन हम निकले सियाराम बाबा जी के आश्रम से दूसरे दिन। तो ये बोले कि मैं नहीं आने वाला,
अभी मैं घर जाने वाला हूँ, तुम्हारी ये फ्रेंड है उसके साथ जाओ। आप ये कुछ देख सकते हो क्या? देखो थोड़ा ऊपर कीजिए ना, थोड़ा ऊपर, थोड़ा और ऊपर। और हाँ, हाँ, क्या दिख रहा है इसमें? ये पाव है ये इनका। ये जो मेरा पैर है हाँ उसके नीचे बिल्कुल तलवे में हाँ। जैसे उबालता हुआ आलू का छिलका निकाल लेते हैं, वैसे ही हो गया है मेरा। ओ, समझ गए आप? हाँ, बाप रे, उई, इस, चल चल के इसलिए चल। मैंने बोला था कि मैं अभी आगे नहीं चल पाऊंगा। हम्म। तो वो बोले कि आप जाओ, आपकी फ्रेंड है साथ में, और ये लड़कियां है, आप जाओ उनके साथ, मैं अभी पुणे जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा। क्योंकि हमने इतना तो सुना था कि अगर परिक्रमा में अपना साथी कोई, मतलब पति पत्नी तो बात अलग है, कोई साथी है वो मर भी गया तो उसका अंतिम संस्कार करने के बाद आगे परिक्रमा में जाना है, घर जाना नहीं है। हम्म। एक बार परिक्रमा में निकले तो परिक्रमा पूरी करनी है। अच्छा, हाँ। तो मैं बोली कि ठीक है, आप नहीं आने वाले तो मत आइए, आपको तकलीफ है तो मैं निकली, हमारी वो जो 2-3 लड़कियां थी और मेरी फ्रेंड थी, हाँ, उनके साथ मैं गई, मतलब बिछड़ गए, मैं आगे गई। पति पत्नी साथ में होने के बावजूद बिछड़ गए। अच्छा। तो वो लड़कियां थी, वो बोली नहीं नहीं अंकल, आप ऐसा करो, आप अपनी गाड़ी मंगवाओ पुणे से, गाड़ी से तो परिक्रमा करो, नहीं तो इधर की गाड़ी करो, इधर की कार करो, परिक्रमा पूरी करके कार से परिक्रमा पूरी करके जाओ। तो हमने कुछ बहुत सारा ट्राई किया, प्रयत्न किया कि पुणे से गाड़ी मंगवाना, ड्राइवर मंगवाना, उधर की गाड़ी, कुछ भी नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ। गाड़ी तो उनको मिली नहीं, और मैं आगे 3 दिन आगे उनके साथ चलते चलते आगे के गांव में गई। और ये कहाँ 3 रुके दिन थे? के बाद ये उसी आश्रम तेलिया में? बट्टन, वही? तेलिया बट्टन, ये बट्टन में रुके, सियाराम बाबा की कुटी। बाबा जी के साथ ये रुक गए हम्म। वो आश्रम में, और मैं आगे चली गई। हाँ 3 दिन के बाद मैं उनको फोन किया मैंने कि अभी आपका पैर कैसा है, हाँ अच्छा है? तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता आपके बिना जाने को, मैं इधर रुक जाती, हाँ। वो चिचली गांव में, हाँ। तो मैं इधर रुक जाती और आप आइए बाद में। तो वो बोले कि ठीक लगता है, थोड़ा सा पहले से थोड़ा बेटर है, तो मैं निकलता हूँ। हम्म। तो वो बोले, मैं बोले आप निकलो, मैं इधर रहती हूँ। उनके घर में मैं 2-3 दिन 3 दिन रह गई, और बाकी सब लोग थे हमारे साथ में, वो आगे चले गए। लेकिन उन 3 दिनों ने मेरी पूरी जिंदगी बदल डाली। क्या हो गया? हाँ सियाराम बाबा के साथ उनकी कुटी में जब मैं बैठा हाँ तो अभी खाली बैठ के क्या करेंगे, तो मैंने वहां पूछा उनको एक कोने में, क्योंकि जगह तो उनकी है, बाबा जी मैं यहाँ श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करूं क्या? तो उन्होंने ऐसी मुंडी हिलाई, थोड़े से हंसे, बस मुझे अनुमति मिल गई और मैंने भगवत गीता के पाठ शुरू किए, क्योंकि दूसरा कुछ काम ही नहीं था मुझे। तो मैंने भगवत गीता के पाठ किए, मैंने गिने भी नहीं। दूसरे दिन उनको फिर से पूछा मैं श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करूं, वैसे उसी समय उन्होंने मुंडी हिलाई, हंसे, और बाद में मुझे पता चला कि ये उनकी नजरों से शक्तिपात होता है, क्योंकि उसी दिनों से बाद, उसी घटना के बाद श्रीमद् भगवत गीता और श्री विष्णु सहस्त्रनाम की मेरी पढ़ाई में और आकलन में जो अजब तरीके का इंक्रीज राइज हो गया, वो कुछ अलग ही था। हाँ। पढ़ाई और आकलन दोनों में। और बाबा जी के साथ उनको 3 दिन रहने को मिला, हाँ उनका सहवास मिला 3 दिन। मैं तो बता रही हूँ, मेरे को तो मैं आपको प्रणाम, मेरा तो बाप रे क्या धन्य है आप। बस उधर पहुंच गया बाबा जी के पास। ऐसे ही आध्यात्मिक अनुभव ही है हमारे पास, कितने ऐसे बहुत सारे। और दूसरी बात ये, जब भी इनको फोन आया कि आप अभी आ सकते हो, तो इतना सारा जो दुख दर्द था वो लिटरली पैरों के तले कुचलते, क्योंकि तलवे पे ही था ना, पैरों के तले कुचलते, भगवत नामस्मरण करके आप आगे जिंदगी में जा सकते हो, ये भी अनुभव करने को मिला। अभी देखो, आपने मेरे से सुना, कई लोगों ने पढ़ा है, बोला है, आप अगर दूसरे किसी को बोलेंगे, लेकिन मैंने अनुभव किया है भगवत नामस्मरण में क्या ताकत है। इतना सारा दुख छोड़ दो, ये तलवा मेरा नहीं है, ये इस शरीर का है। देह बुद्धि जाना चाहिए। ये बात से मैं क्यों सहमत हूँ आपको बताऊं, मेरा एक छोटा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। देखो, क्योंकि ये शरीर ना
जब उसके मैया के भरोसे पे छोड़ दिया ना, तो उसका ही काम है, उसको ही लेके जाना है। कोई बस कोई बस देखती है। मैं अभी बताओ, आप अगर आपका छोटा सा नाखून क्रैक हो जाता है तो कितना दर्द होता है आपको, छोटा सा छिल भी जाता है तो बार बार अपना दर्द होता है। मुझे याद है, मैं एक जगह जबलपुर के आगे एक ऐसा पटरीला थोड़ा रास्ता था, और मैंने फ्लोटर्स खरीदे थे, पहले शूज लिए थे, स्टाइल ले बिल्कुल, क्या अपन शूज से रहेंगे, पर जब वो खेत में से जाए तब समझ में आया कि शूज भी सब ब्रांडेड ब्रांडेड सब साइड में, फ्लोटर बेस्ट है। जब भी तो ठंड थी तो मैंने सॉक्स पहने। अब सॉक्स क्या हो गए थे कि सॉक्स, आपको पता है अपन चलते हैं तो अपने सॉक्स बहुत जल्दी फट जाते हैं नीचे से, है तलवे, क्योंकि इतना फ्रिक्शन आता है। हाँ वो पहले एक 8-10 दिन में तो सॉक्स फट जाते। मैंने क्या किया, वो और गांव की में नहीं, बड़े बड़े शहरों में सॉक्स मिलते, गांव में थोड़ी कोई सॉक्स पहनता है। ये सब अपन ये अपने चोचले हैं, वहां के गांव वालों के चोचले नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वो वो तो सॉक्स, नंगे पैर भी जाते हैं। हाँ वो ये हमारे ही सबके। तो मैंने क्या किया, वो मेरे सॉक्स फट गए नीचे से। अब क्या करूं, तो मैंने सॉक्स को उल्टा करा और दूसरा सॉक्स पहन लिया, और थोड़ा आगे चल रही थी ना, तो मेरे को पैर के थोड़े ऊपर की साइड पे अपना कोहनी, जैसे वो होता है ना एड़ी के यहाँ पे, एड़ी के यहाँ पे कुछ चुभ रहा है। मैं बार बार सोच रही क्या चुभ रहा है पता नहीं, चल फिर भी मैंने इग्नोर किया, एक बार इग्नोर, 2 बार इग्नोर, 3 बार। फिर मुझे पता नहीं क्यों, मैंने मेरे साथ वाले को बोला, एक लड़का, मैं तो अकेली गई थी पर एक था साथ में, तो मैंने उसको, मिलते हैं। हाँ, तो वो बंगाली था, एक छोटा बच्चा जैसा था, 30-35 साल का। मैंने उसको बोला कि वरुण, मुझे कुछ चुभ रहा है। तो बोले कि देखो तो दीदी क्या लग रहा है, आप खोल। मैंने कहा अरे कब खोलूंगी, तू अब तक आगे निकल जाएगा, और ऐसा अपन उस समय एक अलग ही सिर्फ उसमें रहते हैं। तो मेरे को तो भी, मैंने कहा चल 1-2 मिनट रुक, आगे जाके मैं निकलती हूँ। और मैंने ऐसे हाथ लगाया तो मुझे कुछ तो भी हाथ में आया, तो देखो तो नाखून है। मैं कहा शी ई नाखून, किसका नाखून, मेरे पैर में किसी और का गिर गया नाखून। और मैंने वो नाखून निकाल के साइड में रखा। मैंने कहा यार ये मैं नाखून चुभ रहा है मेरे को, किसा मेरे मोजे 2 सॉक्स के अंदर कैसे जाएगा पैर का नाखून। और बोला आपका तो नहीं दीदी। मैंने कहा, फिर मैंने ऊपर से ऐसे दबा के देखे तो सारे नाखून है मेरे, तो कहीं कुछ दुख नहीं रहा है। तो सॉक्स उतार के देखे, मैं आपको सच बताऊं, जैसे ही सॉक्स उतारे ना, तो मेरे पैर का नाखून पूरा टूट के साइड में आ गया था, और मुझे वाह दर्द महसूस, मतलब मैं सच बता रही हूँ, मेरे को महसूस ही नहीं हुआ। इससे ज्यादा मैया क्या अपनी केअर लेगी। नाखून अलगद बाहर निघाला आहे, आपल्याला कळलं पण नाही, इससे दर्द का भी एहसास नहीं। तब मेरे को लगा यार, अब मैया बताओ, इतनी तुम्हारा ख्याल करती है, और जिसके लिए तुम चल रहे हो वो पूरी वो बैठी ही तुम्हारे लिए है। उसके एक एक, मेरे को यही अच्छा लगता है, इतने बालक चलते हैं, हर बालक के ऊपर मैया की नजर है, कोई भी तकलीफ में नहीं होता है। मैंने कहा मान गए भैया, ऐसे बहुत, मतलब छोटे छोटे आप। ये जो जख्म आपने बोली ना, ये जो जख्म हो गई, उससे याद आया, परिक्रमा हमारी पूरी होने के बाद लोगों के मिलने के लिए, और हमारे कार से हम लोग जा रहे थे, परिक्रमा में नहीं है। तो उस दिन मेरे दोस्त मेरी कार चला रहे थे, और हम लोग चल रहे थे, 5 थे, वो चला रहे थे, मैं बाजू में बैठा। कार तो मेरी थी, लेकिन उनके पास भी कार थी, वो उनको भी बहुत साल का एक्सपीरियंस है कार चलाने का। और पीछे हमारे दोनों की मिसेस और इनकी सहेली ऐसे बैठी थी। क्या हो गया, जल्दी हो गया भोजन, 10-10:30 बजे, और डेडियापाड़ा में भोजन प्रसादी ले ली। तो अच्छा। वो सुरेंद्र नाथ जो है ना, सुरेंद्र महाराज जी है, हाँ, रुंड में भी उनका बड़ा आश्रम है, जलाराम आश्रम। अच्छा। तो जरा भोजन जल्दी होने के इसके लिए क्या हो गया, उनको थोड़ी नींद आ गई, जबकि आ गई, और हमारी गाड़ी बिल्कुल सामने वाले ट्रक को हेड ऑन कोलिजन हो गया। ओ, और इतने में 1.5-2 मिनट में 108 नंबर की एम्बुलेंस आई, पता नहीं किसने बुलाई, क्या हो गया पता नहीं। वो आई, हम तीनों पेशेंट को लेके उधर गए, राजपीपला में वो जो गए। प्राथमिक आरोग्य केंद्र है वहां गए। ओ, एक्चुअली वो जो सामने का जो स्क्रीन है, विंड स्क्रीन जिसको बोलते हैं, उसके बहुत सारे शीशे के टुकड़े मेरे इधर ऐसे सब लगे थे, और अरे? मैं तो उनसे लथपथ था। तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली जो आपको फ्रैक्चर हो गया है वो पैर में है, लेकिन उसके लिए हम आपको बड़ौदा भेजेंगे एम्बुलेंस से, लेकिन पहले ये खून को थमाना होगा, नहीं तो आप बच नहीं पाओगे। अच्छा। तो मैं बोला ठीक है। तो उन्होंने वो सब खून पोंछना वगैरह सब कुछ शुरू किया, और वो जो मेट्रन थी उसने उसके असिस्टेंट को बोला, नर्स को बोला कि अरे अपना एनेस्थेसिया वगैरह सब सामान लेके आओ। तो चौंक गई वो नर्स और बोली, मैडम एनेस्थेसिया तो लास्ट हफ्ते में भी खत्म हो गया है। अरे। तो मैंने भी सुना वो,
लेकिन मैं उनको बोला ठीक है, आप आपका काम करो, मेरे पास मेरा एनेस्थेशिया है। हाँ दोनों घूम के देख रही थी क्या है करके उतने में, लेकिन वो तो बहुत सीरियस था, वो टाइमिंग तो बहुत संभालना पड़ेगा। वो बोली कि बाकी सब तो लेके आ, इनके पास जो एनेस्थेसिया वो यूज करेंगे हम, और बाकी सामान तो लेके आ। हाँ। तो वो लेके आई, दौड़ के जाए, लोग आगे लेके आई, और जैसा चमार चप्पल सिलाई करता है वैसा यहाँ मेरी सिलाई शुरू हो गई। मैं बस रामकृष्ण हरि गोविंद, रामकृष्ण हरि गोविंद, रामकृष्ण हरि गोविंद बोलता था। 20 मिनट में सिलाई पूरी हो गई। ये जो ताकत है नामस्मरण में, ये अनुभव करने मिली मुझे। यही तो मैया की कृपा है। वही बोला कि आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन ये मैंने अनुभव किया कि इतनी गहरी जख्म भी, इतनी कुछ भी नहीं। बताओ। ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर को कुछ भी होने दो, मैं तो नामस्मरण करने वाला हूँ। मनोशक्ति शक्ति सबसे बड़ी है, और नाम स्मरण में जो ताकत है ना, आपकी मन की शक्ति अगर स्ट्रांग है, आप यहाँ से स्ट्रांग हो तो कुछ भी। नामस्मरण का मतलब क्या है? मन को तन से जुदा करना। देखो ये बात हम बहुत बार कर चुके हैं, हमारे में से बहुत बार कर चुके हैं। देखो कुछ आनंद का प्रसंग है तो बहुत धूमधाम होती है, तो खाना पीना छोड़ के कुछ थकावट वगैरह सब भूल जाते हैं लोग, बिल्कुल काम में जुट जाते हैं और काम हो भी जाते हैं। या दूसरा ही लेंगे, कोई सीरियस मैटर है, कोई कहीं मृत्यु हो गई या कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, तो तभी भी बहुत कुछ काम करते हैं, मतलब सैड एक्सपीरियंस। तो उधर भी पूरी ताकत जुटा के मन तन से जुदा होता है, और हम लोग उसी काम में निकल जाते हैं। पता नहीं चलता मैंने खाया ही नहीं, मैंने रेस्ट लिया ही नहीं, ऐसा पता नहीं लगता। जो काम सामने आता है वो जल्दी से कर दिया जाता है, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। लेकिन ये तो सारी संसार की बातें के लिए है, चलो आगे जाएंगे। नामस्मरण के लिए कुछ अलग ही है। सही है। तो ये तो बहुत अद्भुत है, बाप रे, ये तो सोच के भी रूह कांप जाती है मेरी। ऐसा सिलाई, सादा सुई जो भी चुभ जाती है तो कितना दर्द होता है, और ऐसा पूरा अगर सील दिया है और वो भी बिना एनेस्थेसिया के, बाप रे, धन्य है। 7-8 टाके थे, स्टिचेस थे। बाप रे। मैंने तो बोला कि मेरा ललाट लेके मैया ने बदल दिया, पहला फाड़ दिया और दूसरा लिख दिया। उसमें खुश थे हम लोग। ब्रह्मा जी ने जो कुछ देखा था पहले मेरे दुष्कर्मों का, वो सब फाड़ दिया। ये जो आपकी पॉजिटिव सोच है ना, ये बहुत अच्छी है, सच्ची। इतनी अच्छी बात कही, देखो, सच में। आगे आगे मैया जी। आगे अभी जाएंगे। अभी हम चल रहे थे तो 3 डिग्री टेम्परेचर था उस टाइम। ये देखो, ये सीक्वेंस में नहीं बोल रहे हम, मतलब मोर्टर ओमकार से निकले, मोर्टर का आएंगे, ऐसा नहीं है। एक्सपीरियंस के सीक्वेंस में अभी हो रहे हैं, अपने बातों के बहाव में जो कुछ आता है वो आगे आता है। बस देखो, चलना नहीं चलना, चलाना रुकना, वो सब ही कराती है। सिर्फ जो दिल को आपको महसूस हुआ है वो आप बयां कर रहे हो बस, और हमको दिल तक पहुंचाना है दूसरों के, बाकी तो मैया सब ही। तो हम चल रहे थे तो कोठड़ा नाम का गांव था, उधर गए हम लोग। तो उधर से वो एक सज्जन बाहर आए भाग के, अरे आप तो रास्ता भूल गए क्या? मैंने सुबह आपको देखा, इतनी देर कैसे लगाई आपने इधर आने को? हम बोले हमको मालूम नहीं, हमको जो रास्ता दिखा था उस रास्ते से हम चलते आए हैं। दिन भर चलते ही चलते रहे, दिन भर चलते हैं। लेकिन वो उनकी माँ बाहर आई, वो बोली अरे 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 आप इधर आओ, आज आपको हमारे घर रुकना है। उधर से थोड़ा दूर ही आश्रम था, 3-4 किलोमीटर। लेकिन वो बोली नहीं, आपको आज हमारे घर रुकना है। हम बोले ठीक है मैया जी। उनके घर गए अंदर हम, तो ये बोले कि आप जब तक वो पहले जल पिलाते हैं, चाय कॉफी दिलाते हैं, देते हैं। तो ये बोले कि आप करो चाय कॉफी, तब तक मैं आपके जो देवघर है वो रखे हैं, तो भगवान की मूर्तियां जहाँ रखी है आपके घर में, भगवान की मूर्तियां, उधर बैठ के मैं पहले थोड़ा पाठ करता हूँ। पहले कुछ सेवा करूंगा आपके घर में, बाद में ये सब ले सकता हूँ। चाय कॉफी हो या भोजन है, इसके बाद में कर सकता हूँ।
तो बोले ये तो दाल बाटी बनने के लिए बहुत टाइम लगेगा। मैं बोला अच्छी बात है, मैं यहाँ भगवत गीता का पाठ करूंगा आपके घर में। तो सब घर वाले खुश हो गए। हम जिधर जाते थे ना, घर में जाते थे नहीं तो आश्रम में जाते थे, तब हम उनको पूछते थे कि आपके दैवत कौन सा है, आप किस इसकी ये करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपास्य देवता कौन सी है। तो उस उपास्य देवता का कुछ ना कुछ हम पाठ करते थे हर जगह पे। अच्छा। जिस मंदिर में जाते थे, शिव के मंदिर में जाते थे, शिव महिमन, शिव के 108 नाम, नहीं तो ज्यादा टाइम में तो रुद्र पाठ करते थे। किसी को कोई बोलता था हनुमान जी का ये करते हैं उपासना, तो उधर हनुमान चालीसा बोलते थे। ऐसा कुछ ना कुछ हम करते थे कि जिधर जाते जाते उधर मुझे तो वो सेवा के रूप में करते मुझे थे। तो बचपन से मेरे पिताजी ने दादाजी ने पढ़ाया था सब, लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट के बाद ये सब पौरोहित्य वगैरह सीख लिया, सारे स्तोत्र मंत्र सीख लिए थे, अरे वाह। इसलिए उनकी सब रिवीजन हो गई। तो जो सीखा था मैंने पौरोहित्य में, वो उधर मुझे अप्लाई करने को मिला। हाँ। तो वो कोठड़ा गांव में गए, वो भागीराम जाट करके है। तो उन्होंने रात को हम बहुत उनके साथ बातें की। उनकी माँ थी, उनका भाई था, भाभी थी, पत्नी थी, सब बातें कर दी। वो बोले बहुत अच्छा लगता है हमको, आप आए। तो एक हमको रूम दिया उन्होंने, इधर सो जाओ आप। तो नीचे भी वो गद्दा डाले वो, लेकिन वो और एक रजाई दी हमको ओढ़ने के लिए भी रजाई, और उसके ऊपर एक गद्दा लिया। वो बोले इधर सो जाओ। बहुत ठंड थी, 3 डिग्री टेम्परेचर था, 3। वो लेकिन हमको मालूम नहीं था कितना टेम्परेचर है, वो दूसरे दिन मालूम पड़ा हमको कि कल 3 डिग्री टेम्परेचर था। तो वो बोली, जो दादी जी थी वो बोली कि मैं कल आपको ये पूरी, हलवा और भजी ये खिला के ही आपको मैं छोड़ूंगी। मैं आपको छोड़ने वाली नहीं, पकोड़े खा के ही आपको जाना है। हम बोले नहीं नहीं मैया जी, हमको जाने दो जल्दी, हम बहुत धीरे धीरे चलते हैं, तो बहुत दिन लगेंगे हमको परिक्रमा पूरी करने के लिए। वो बोली नहीं नहीं, मैं जल्दी बनाऊंगी, मैं 8:30-9 बजे आपको खिलाऊंगी, तो आपको ये खा के ही जाना है। तो उन्होंने सब बनाया दूसरे दिन। तो उस दिन वो बोली कि नहीं, मैं आपको क्यों बोल रही थी थोड़ी देर से जाना, इतनी ठंडी है तो आप जल्दी मत जाना चाहिए, इतनी ठंडी में नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैंने आपको रुकाया। उन्हें लेट करके 10:30-11 बजे हमें भोजन दिया। और बड़ा पर्दा करके गांव है, उधर भी हम रुके थे। तो उसके पहले एक साइकिल वाला हमारे पीछे पीछे आया, वो बोला कि वो बड़ा आश्रम है ना, उधर आप मत जाओ, ये अभी रास्ते में आपको एक आश्रम लगेगा, उधर आप जाओ, उधर के महाराज जी बहुत अच्छे हैं। अच्छा। तो हम उधर गए वो आश्रम में, तो वो महाराज जी भी बहुत अच्छे थे। हमको बोले आपको बनाना पड़ेगा। मैं बोली हाँ, भोजन प्रसाद मैं बनाऊंगी। तो वो बोले कि तो कोई खाने वाले नहीं है, अभी रात को भोजन नहीं लेंगे, मेरे पास ये 2 रोटी है और ये सब्जी है, लेकिन आपको ये नहीं सफिशिएंट नहीं होगी, तो आप बना के पेट भर खा लो। मैं बोली अरे बाप रे, इतना है ना, हम तो ज्यादा खाते नहीं, एक रोटी खाते, थोड़ी सब्जी खाते। तो वो बोले ठीक है, मैं गर्म करके आपको दे देता। दूसरे दिन सुबह हम निकले उधर से, तो वो बोले नहीं रुको 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 आप, तो वो मैं जरा आता हूँ, उधर जाके आप रुको। तो हम ऐसा सब लेके निकले थे सैक लेके, तो भी हम रुक गए उधर। तो महाराज जी आते हैं, आएंगे करके हम उधर अपना पाठ बीट सब कर दिया। तो महाराज जी आए ही नहीं। We were waiting for him for 45 minutes। और हमें बोले थे 5 मिनट में आता हूँ। तो बाद में वो महाराज जी आए, वो बोले कि नहीं, मैं आपके लिए वो बालभोग के लिए पपाया लेने के लिए गया था। उनके खेत में उधर ही सब झाड़ी थी, उधर ही सब था पपाया वगैरह, लेकिन वो इतना तो टाइम नहीं लगने वाला था, 5 मिनट का काम था। लेकिन वो आने के बाद बोले कि मैं आपको जल्दी दे देता पपाया तो आप निकल जाते, लेकिन इधर इतना ठंडा है, इतना ठंडा है, एक तो खेतों में पानी है और अपनी मैया बहती है, उसकी ठंडी है, और आप इस ठंडी में जाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, इसलिए मैंने आपको रुकवाया। और बाद में उन्होंने ऐसे भी बोला कि मैंने आपकी परीक्षा ली, मैं एक पेड़ के कोट में छुप कर देख रहा था कि आप क्या करते हो। मैंने जानबूझ के लेट किया, तो आप क्या करते हो, अपने नसीब को गाली देते हो या मुझे गाली देते हो या और कुछ करते हो। लेकिन हम तो हमारे पूजा पाठ में बिजी थे, गाली का विचार भी मन में नहीं आया था, इसलिए वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने जो कुछ आशीर्वाद दिया वो तो हमारे काम में आए होगा डेफिनेटली।
देखो कितना आपका संयम भी ये परीक्षा है, मैया ये परीक्षा है। ये आपका पेशेंस लेवल मैया चेक कर रही थी, वो एग्जाम ले रही थी आपकी। सच्ची बराबर। वो जो परीक्षा लेती है उसमें बस हम पास हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरा तो हमेशा ही कहना है, मैया इटसेल्फ इज अ यूनिवर्सिटी। वो सिखाती है और फिर परीक्षा भी बराबर। लेती है, फिर ग्रेड लेके आपको पास करके आगे भी भिजवा देती है। उसको भूलना नहीं है, वो यूनिवर्सिटी है जो हम कहीं नहीं सीख सकते, वो मैया के वहां बिल्कुल सीखते हैं। बट वही है कि लोग, आपने बहुत अच्छा किया कि आपने वो जो सीखा वो यहाँ पे एप्लीकेबल कर रहे हैं, यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। लोग परिक्रमा में करते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं, फिर जैसे अपने संसार में आते हैं उसी में लग जाते हैं। ये नहीं करना देखो चाहिए। इससे और एक बात याद आ गई हम्म। कि जब भी एक 8-10 दिन हो गए होंगे शुरू करने के बाद, हम्म। तो मैं सोच रहा था ये सब परिक्रमा वगैरह, ये ऐसा चलना, ये अजीब है प्रकार, ये मेरे जीवन में क्यों आया होगा, क्या होगा ये। हम्म। तो उससे मैं बहुत कुछ सोच रहा था उसके बारे में। हम्म। आखिर मुझे पता चला कि मैंने पिछले 50 साल में जो कुछ पढ़ा, हम्म। सुना, लिखा, बोला भी शायद किसी प्रवचन में, लेकिन उसमें से मुझे ऐसा लगा कि सारी बातें अब तक मैंने आचरण में नहीं लाई। हाँ। आई वॉज ऑनेस्ट टू माई सेल्फ, सारी बातें मैं तो आचरण में नहीं ला सका हूं। तो उसमें जो कुछ कमियां थी उसके लिए शायद ये अपने को रूट मिला है। हाँ। तो मैंने ऐसा सोचा, मुझे हंसी आती है वो भी, कि मुझे ऐसा लगा कि देखो मैं एक स्विमिंग टैंक के बाजू में खड़ा हूं और मेरे हाथ में 500 पन्ने का एक बुक है, हाउ टू स्विम। लेकिन वो जब तक बंद करके मैं पानी में कूदता नहीं तब तो कोई फायदा नहीं। वैसा वो एक्सपीरियंस के लिए मुझे मैंने ढकेल दिया ये स्विमिंग के लिए। वो थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता है, आपको प्रैक्टिकल करना ही पड़ता है। वैसे मैया आपको एक्सपीरियंस करा के फिर ही आपको तपासती है पूरे से। बराबर। ये 170 दिन में 340 एक्सपीरियंसेस मिल गए, क्या बोलने का आपको। चलो अब जो लिखा है वो कुछ अलग है। मैं अभी हम शूलपाणी में जाएंगे। हाँ हाँ चलिए। ये बहुत बढ़िया है। शूलपाणी, हाँ, शूलपाणी में जाने के पहले दिन, क्योंकि हमें तो बोला था, वो जो चितरे में उन्होंने बोला था आपको शूलपाणी से ही जाना है, नहीं तो घर जाओ। हाँ ना, इसके पहले दिन हम जिनके घर रुके थे ना, मैंने आपको बताया ना बाबा जी, जैसे आपने देखो अब हम पहली बार मिल रहे, मैंने आपको बताया ना, मैया ही बुलवाती है। अभी कुछ टॉपिक नहीं था, मैया ही बुलवा रही है अपने से। ये हम कुछ नहीं, जैसे सब करवाती भी वही है, उसके बारे में उसका साम्राज्य है नर्मदा खंड में, वो ही करा रही है और हम सिर्फ उसके कठपुतली है, प्यादे हैं। हमारा लाइफ भी वो ही ड्राइव करती है अभी भी। सच्ची में हम जब भी शूलपाणी में चल रहे थे तभी एक दोपहर में ही हम रुकते हैं 3 बजे 4 बजे, ज्यादा चलते नहीं है, मालूम नहीं आगे कितनी दूरी पे आश्रम है। तो वो पटेल पाड़र करके था, तो उधर के लोग हमको बुला रहे थे, आओ आओ इधर आओ। तो हम ऊपर गए उनके घर। तो शूलपाणी में हमने ऐसा डिसाइड किया था कि हम साथ में चलेंगे। तो वो हम 8 लोग थे साथ में शूलपाणी में खाली। तो 8 लोग थे, तो वो हम गए उनके घर में, तो बैठाया, जल पिलाया हमको। तो एक ऐसा झूला लगाया था, हम झोली बोलते हैं ना उसको। तो उसमें एक छोटी बच्ची थी, तो वो रोने लगी। तो मैंने जाके, वो रोने लगी तो मैं उसको झुलाया, तो बंद हो गया रोना। फिर से रोने लगी, तो फिर से मैंने देखा, तो वो लड़की के को कुछ भी कपड़ा नहीं पहनाया था, ऐसा ही लपेट लिया था एक कपड़े में। तो मैं उसकी माँ को पूछा कि आपके ऐसा यहाँ ऐसा कुछ है क्या, कि इतने दिन कपड़ा पहनाने का ही नहीं बच्चों को, ऐसा कुछ है क्या। तो वो बोली नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास कपड़ा ही नहीं है उसको पहनाने के लिए। तो हम, पानी आ गया आंखों में कि क्या करने का। तो हमारे पास, मेरी जो फ्रेंड थी उसके पति के पास एक लुंगी थी, कपड़ा था। वो बोले ये ले लो, मैंने उसको अभी तक पहना नहीं है, कभी भी धो के रखा है पहनने के लिए, वो ले लो। हम 4-5 थे महिला, तो उन्होंने वो लुंगी फाड़ दी, उसको बेबी को पहनाने के लिए कपड़ा सिलाया, टोपी सिलाया। और वो दूसरे दिन हमने
उसको बोले कि उसकी माँ को कि आपने इसका नाम रखा है क्या? वो बोली नहीं रखा। तो हम बोले अभी हम उसका नामकरण विधि करेंगे। तो सुबह उसको बैठाया, उसको औक्षण वगैरह किया। हमारे पास सब तो कुछ कुछ रहता है पूजा का सामान, और हम बोले कि इसका नाम क्या रखने का? वो बोले आप ही रख दो। तो हम लोगों ने रेवा नाम रखा उसका। अच्छा। तो हम उसके पिताजी को बोले कि आपने आप पैसे, हम पैसे देंगे, आप उसके लिए कपड़ा लेके आओ। तो वो क्या बोले कि आप पैसा देंगे, लेकिन मेरे पास टाइम किधर है उसके लिए जाने के लिए? जाने को डेढ़ दिन लगता है, आने के लिए 1.5 दिन लगता है, और उधर क्या थोड़ा सा लगता है 3 दिन में मैं जाके आऊंगा। लेकिन इधर इतने परिक्रमावासी आते हैं, उनकी सेवा कौन करेगा? मैं उधर जाऊंगा तो क्या उनका भाव रहता है कि परिक्रमावासी आते हैं बहुत, उनकी सेवा करने के लिए वो अपनी छोटी बेबी के लिए कपड़े लेने भी नहीं गया वो। ये डिवोशन कुछ अजीब है। हाँ, हमारा कुछ नहीं, ऐसा ऐसा लगा हमें। सच्ची कितना, क्या मतलब शब्द ही नहीं है मेरे पास तो। बाप रे, ये अद्भुत है। एक जगह हम लोग गए थे तो 4 रोटी थी उनके घर में, बाद में पता चला हमें। तो हमारा भोजन होने के बाद 1 रोटी उन्होंने हमें दे दी, मतलब वो पिताजी की हक की थी, वो गई। बाद में माता एक आया परिक्रमा से, माता जी की रोटी भी चली गई। उसके बाद वो लड़के ने खुद की रोटी भी दे दी। और हम इधर पुणे और मुंबई में रहते हैं, हाँ, हमको कुछ ये संस्कार नहीं है हम पे। ये हम कोई आता है तो पानी चाहिए क्या पूछते हैं, और वो लोग जल पी के जाओ बोलते हैं, और खाना खिला के हमको भोजन प्रसादी दे के हमको भेजते हैं। सच वो में। ऐसे घर से बाहर नहीं भेजते हमको। ये वो परिक्रमा करने के बाद, ये सब देखने के बाद ऐसा नहीं लगता हम लोग बहुत छोटे हैं हाँ, क्या वो आगे? तो चाहे गरीब होंगे, लेकिन उनकी जो साधना है, जो आचरण है, वो बहुत अमीरी का है। देखिए मैया जी, बाबा जी, आपके पास तो इतने विलक्षण अनुभव है और इतनी अच्छी है बातें करने के लिए, पर समय की कुछ मर्यादा है मेरे को, इसीलिए मैं आपसे बस यही आप विराम लगाती हूँ, और विराम लगा रही हूँ, फुल स्टॉप नहीं लगा रही हूँ, ताकि हम आगे भी मिलते रहेंगे, है ना बिल्कुल बाबा जी? बिल्कुल। प्रॉमिस कीजिए। ठीक है, प्रॉमिस है, अभी क्या बोलेंगे। समय की आपके आगे सर आंखों पर। अच्छा। चलिए जी। मैया की, आपकी अदा है ना मैया की। हाँ हाँ, वो तो है। हाँ चलिए जी, फिर मुलाकात होगी ऐसे उम्मीद से। बिल्कुल। नर्मदे हर। नर्मदे हर, हर नर्मदे हर हर, नर्मदे। नर्मदे हर।